सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। विचार, व्यवहार और चरित्र का प्रोस्टेट इशू पर, यानी जिनका पौरुष ग्रंथि बढ़ जाता है, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा। जो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है वह इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा व्यक्ति में होता है। यौन संबंधित दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इच्छा उसकी होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही होती है, तो वह एक प्रेशर होता है। ये पुरुषों का रोग है और उम्र के बाद, यानी करीब 50 वर्ष की उम्र के बाद ये पौरुष ग्रंथि की वृद्धि देखी जाती है। तो यह ग्रंथि बढ़ती तभी है जब इसके ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है। व्यक्ति के शरीर में पौरुष हार्मोन जो है वह बढ़ रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है वह बनते रहती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है। और इसके कारण क्या होता है, आप उसे यदि सोख भी नहीं सकते हैं और उसे प्रकट भी नहीं कर सकते। यदि ऐसी स्थिति जब बनती है तो यह एक दबाव बनाता है। जब हम उसका रूपांतरण भी नहीं कर सकते हैं और जब हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, तब इस प्रेशर में क्या होता है कि वह बढ़ने लग जाता है। जो उसके प्रति बहुत राग का अनुभव करते हैं या जो बहुत उसके प्रति घृणा का अनुभव करते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, खराब समझते हैं यौन संबंधों को, तो वैसी स्थिति में ग्लानि की जो भावना होती है वह भावना उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ाती है और तब यह बढ़ जाता है। तो साधु संतों में जो कि घृणा समझते हैं उसको, वह या ऐसे गृहस्थ जो 50 वर्ष की उम्र के बाद उसको समझते हैं कि अब इसका यूज़ क्या है, हो गया, बाल बच्चे पैदा हो गए, नाती पोता भी हो गए, अब इसका क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, मानसिक दबाव पड़ता है और वहाँ पर उसमें विकृति आने लगती है, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। और उस इम्बैलेंस स्थिति में उसका संतुलन जब बिगड़ता है तो उस स्थिति में वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो ग्लानि का भाव है वह, या अपने में ऐसा सोचना कि मैं नामर्द हो रहा हूँ, और इस तरह की भावना का उदय होना, यह भी उसके ऊपर प्रेशर बनाता है और वह बढ़ने लगता है। या बढ़ती उम्र में लोग यौन संबंधों से दूर होते जाते हैं, उससे भी वो ग्रंथि बढ़ती चली जाती है। तो यह वास्तव में यह एक गिल्टी फीलिंग जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो संबंध बना लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उस संबंध के विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। तो यदि हमें उसके प्रति ग्लानि भाव, दोष भाव का विचार आए, या अपने में पुरुष भाव की कमी नज़र आने लगे, तो ऐसा चरित्र व्यवहार और ऐसी सोच जो है उसके ऊपर बहुत दबाव बनाती है। तो पौरुष ग्रंथि
बढ़ जाती है और उसके कारण जो है पेशाब में दिक्कत आती है, रुक रुक करके पेशाब होने लगता है, बहुमूत्र की शिकायत होने लगती है। योगासन से, प्राणायाम से इनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप जैसे कि मान लीजिए चक्रासन है, वृत्तासन है, सर्पासन है और उष्ट्रासन है, त्रियक भुजंगासन है और मूलबंध क्रिया है, फिर उड्डयन बंध है, अश्विनी क्रिया है। इनके जरिए उसको हम ठीक कर सकते हैं। परंतु जो हमारी सोच है यह ज़्यादा हावी होती है, तो उस सोच पर अगर हम अपना सुधार कर लें तो प्रोस्टेट जो है वह सही रहेगा, उसमें विकृति नहीं आएगी। और अगर विकृति आ गई है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लोग डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसको निकाल दो, बढ़ गया है, निकाल दो, इसका आप काम ही क्या है। लेकिन काम तो सदैव होता है, परंतु जान बचाने के लिए डॉक्टर निकाल देते हैं, क्योंकि जब उसका उपाय नहीं दिखता है तो उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते प्रोस्टेट फट सकता है और वैसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यदि हम उसके बढ़ने को नहीं उलट सकते हैं तो फिर हमें निकालना पड़ जाता है ताकि व्यक्ति बचा रहे, अन्यथा वह जो है वो बढ़ता हुआ वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो उसको प्रोस्टेट कैंसर कर देते हैं और उस ग्रंथि में कैंसर हो जाता है। ये हमारे सोच से होता है, विचार से होता है और हमारे व्यवहार से होता है। हमारा यौन व्यवहार कैसा है उसके आधार पर होता है। तो यौन व्यवहार हम अगर निष्क्रिय हो गए हैं तो हमारी सोच उलट गई है। अगर हम निष्क्रिय इस अर्थ में हुए हैं कि हम उसको जो भी वीर्य बनते हैं उसको हम सोख सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, तब तो ठीक है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वहाँ पर फैलाव होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसका दबाव बनता है जिससे वो ग्रोथ करने लगता है। तो वीर्य को निकालने का दम होना चाहिए या उसको सोख लेने का दम होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी दम नहीं है तो पौरुष ग्रंथि बढ़ेगी निश्चित ही। तो हम अपना व्यवहार इस तरह से संयमित करें कि यौन व्यवहार को जारी रखें तो पौरुष ग्रंथि नहीं बढ़ेगी, या उसका अवशोषण कर सकें और योग ध्यान करते रहें तो फिर नहीं बढ़ेगी, अन्यथा वह बढ़ जाएगी। तो इसमें इतना ही है। ओम।